क्या कहूँ मैं उनके बारे में, मेरे लफ्ज़ कम पड़ते हैं। क्या कहूँ मैं उनके बारे में, मेरे लफ्ज़ कम पड़ते हैं। वो सिखों के 10 गुरु ही हैं, वो सिखों के 10 गुरु ही हैं, जो अपने मान सम्मान के लिए बादशाहों से भी लड़ पड़ते हैं, बादशाहों से भी लड़ पड़ते हैं। नमस्कार बच्चों, सुपर एनसीईआरटी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं करवाने वाला हूँ बच्चों कक्षा 8वीं और सब्जेक्ट होगा इतिहास, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर होगा सिख गुरु परंपरा। आपको पता ही होगा सिख गुरु परंपरा, ठीक है, कैसी कैसी महान उन्होंने कहानियां बना दी हैं अपने इतिहास में, जो आज तक सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती हैं। ठीक है, एक एक के बारे में हम आपको बताऊंगा। ठीक है, और अपनी बुक को निकाल लेना है। अगर आप साथ साथ पढ़ना चाहते हो, मैं अपनी बुक से ही करवाऊंगा। कक्षा 8 में जितने भी एनसीईआरटी की बुक ले रखी है जिन बच्चों ने, उसमें से ही हम करवाने वाले हैं। एक एक लफ्ज और एक एक कहानी मैं उनके बारे में बताऊंगा। आपको ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं 10 गुरु, जो सिखों के 10 गुरु हुए हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। मैं कहूं सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव, और जो 10वें गुरु हैं जो गुरु गोविंद सिंह, क्या गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, इन्होंने अपने मान सम्मान के लिए अनेक युद्ध भी किए हैं। ठीक है, अपने मान सम्मान के लिए अनेक युद्ध भी किए हैं। किस किस प्रकार किए हैं मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है। हम कर रहे हैं सिख धर्म, सिख गुरु परंपरा। ठीक है, आपकी बुक से ही करवाना है हमको। उससे पहले मैं यहाँ पर जितने भी ये गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं, मैं उनके बारे में लिख देता हूँ। जो पहला जो गुरु हुआ है, जिनको हम सिख धर्म का संस्थापक भी कहते हैं, ठीक है, ये हो गए गुरु नानक। फिर हो गए गुरु हरगोविंद, तेग बहादुर। 10 के हो गए गुरु गोविंद सिंह। मुझे आशा है कि आपको ये सब देख रहे होंगे बेटा। तो देखना है, पहले जो गुरु है गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद, जो दूसरे नंबर के गुरु हैं। फिर हुए अमरदास, फिर हुए रामदास, फिर अर्जुन देव, और फिर हर गोविंद, और फिर हर जोराव, और हर किशन, और फिर तेग बहादुर, और फिर गोविंद सिंह। एक से बढ़कर एक महान गुरु हुए हैं। ये अपने मान सम्मान के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं इन्होंने। एक एक के बारे में हमें बताएंगे, पूरे डिटेल से बताएंगे। लगातार देखते रहना। और जो अब के अभ्यास के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, इन्हीं से पूछे जाएंगे। इनकी जीवनी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, और इनकी जीवनी मैं एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है बेटा, तो बच्चों मैंने आपको बता दिया है हम जो कर रहे हैं सिख गुरु परंपरा। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर होगा। जो 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, ध्यान से देखना बेटा, इनमें बहुत कुछ सीखने को है। ठीक है, इस प्रकार करवाऊंगा मैं कि आपके जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का मैंने निचोड़ कर दिया है, और एक एक जितने भी गुरु हैं मैंने उनके जो मेन पॉइंट है वो उतार लिए हैं बेटा। एक एक गुरु के जितने भी सिख गुरु हैं सभी के मैं एक एक पॉइंट करवा दूंगा आपको। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करना है। ठीक है, उनकी जीवन गाथा के बारे में बता दूंगा, और उनके जन्म और
मृत्यु के बारे में सब कुछ बताना है आपको, ठीक है। उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है अपने जीवन में अपने धर्म के लिए, ठीक है, सभी करना है हमको, ठीक है। तो देखना मैंने अभी आपको अभ्यास के किस प्रकार वे लिखना है वो ये पूछा जाए अभ्यास में, अगर आपसे पूछ लेते हैं कि गुरु नानक देव के जीवन के बारे में बताओ तो आप ये सब लिख सकते हो, ठीक है। तो यही पूरे का पूरा जीवन मैंने यहाँ पर उतार दिया है, मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताऊंगा बेटा, और ध्यान से देखना है, ठीक है। ऐसे ही करेंगे इस चैप्टर को हमें, क्योंकि इस प्रकार का है ये चैप्टर, आपको याद नहीं होगा। अगर हम अलग तरीके से करेंगे एक तो बड़ा हो जाएगा, एक एक करके करेंगे तो बड़ा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। और हम इस प्रकार करेंगे, एक एक पॉइंट मैं आप लिख के लाया हूं आपके लिए और एक एक पॉइंट करवाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना है। हम कर रहे हैं पहले गुरु, ठीक है। हम सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। ये हम कह सकते हैं सिखों के जो संस्थापक, ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव, ठीक है, पहले गुरु माने जाते हैं, ठीक है। ये सिख धर्म के पहले गुरु हैं और ये सिख धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है। इनके जन्म की बात करें तो 1469 में तलवंडी में, जो कि अब पाकिस्तान में है बेटा, जो कि अब पाकिस्तान में है, तलवंडी में है ये, और जो कि अब पाकिस्तान में है। वर्तमान में इसको ननकाना नाम से जाना जाता है भाई, वर्तमान में इसको ननकाना नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। ध्यान से लिखना, एक एक कॉपी में अपने उतार लेना है, ठीक है, क्योंकि अभ्यास के क्वेश्चन में बहुत आने वाला है ये आप, ठीक है, ठीक है। आपके जो एग्जाम में ये आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला आपके लिए, ठीक है। ध्यान से देखना। जन्म हो गया गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ। गांव का नाम तलवंडी था, जो कि अब पाकिस्तान में है। वर्तमान में ननकाना नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पिता, ठीक है। पिता का नाम कालूचंद, माता का नाम त्रिपता, ठीक है बेटा। पिता का नाम क्या था? कालूचंद, और माता का नाम त्रिपता। बहन भी थी उनकी, उनसे 5 वर्ष बड़ी थी भाई। कितने वर्ष? 5 वर्ष बड़ी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था? नानकी, जिसका नाम क्या था? नानकी, ठीक है। साथ साथ कॉपी में उतार लेना बेटा, बहुत काम आने वाला है। अपने यही तक नहीं, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अगली जो बात करें, हम शिक्षा की बात करते हैं भाई। शिक्षा कहाँ? 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है, और जो पंडित गोपाल दास द्वारा उनको शिक्षा दी जाती है, ठीक है। पंडित गोपाल दास द्वारा उनको शिक्षा दी जाती है। उनका जीवन का एक किस्सा सुनाता हूं बेटे। गुरु नानक देव जी जब छोटे थे, उनको 20 रुपए देकर व्यापार करने के लिए भेज दिया जाता है, व्यापार करने के लिए भेज दिया जाता है। रास्ते में वो देखता है कि बहुत ज्यादा भूखे बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं? व्यापार को भूल जाते हैं और उनके लिए खाने की जो वस्तु लेकर उनको दे देते हैं और उनको खाना खिलाकर वापस आ जाते हैं। ऐसी भावनाओं वाले थे ये इंसान, ठीक है, ऐसी भावनाओं वाले थे, इसीलिए तो इतने महान हो गए आज, इसीलिए तो इतिहास में उनका नाम आता है, ठीक है। और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है बेटा, लगातार देखते रहना है और अपने क्वेश्चन में उतार लेना है गुरु नानक जी का जीवन परिचय, उनके जीवन की क्या क्या जो घटनाएं थी सभी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? शादी के बारे में। शादी, सुलखनी उनकी पत्नी का नाम था, सुलखनी के साथ उनकी शादी कर दी जाती है। उनके 2 पुत्र होते हैं भाई। क्या? 2 पुत्र होते हैं, एक तो होता है श्रीचंद और एक लक्ष्मी दास होता है भाई, ठीक है। श्रीचंद और एक लक्ष्मी दास, ये भी आपको लिख लेना है। उनकी पत्नी का नाम सुलखनी और 2 पुत्र होते हैं श्रीचंद और लक्ष्मी दास, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर आगे हम बात करें मध्यकालीन भारत के। मध्यकालीन मतलब हम कह सकते हैं जब 1469 के साल लगभग चल रही थी, जब मध्यकालीन भारत, हम कह सकते हैं मध्यकालीन भारत, उस समय का काल, ठीक है। मध्यकालीन भारत के वे भक्ति आंदोलन के गुरु नानक प्रमुख संत थे भाई, ठीक है। जो भक्ति का समय था, ये गुरु नानक थे, प्रमुख संत माने जाते हैं उस समय के, ठीक है। बहुत बड़े संत हुए हैं। आगे किस प्रकार हुए हैं? उन्होंने बहुत यातनाएं देने के बाद भी, मुसलमान लगातार बहुत यातनाएं दे रहे थे, फिर भी एक ऐसे गुरु हुए हैं ये,
उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, बार बार कहने पर भी, ठीक है, उन्होंने इस्लाम में कबूल नहीं किया। ठीक है, आगे देखते हैं, वे गृहस्थ जीवन को भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि ये भक्ति करने वाला शादी कर सकता है, गृहस्थी चला सकता है, ये वो बाधा नहीं मानते थे। बहुत से कहते हैं कि जो भक्ति करते हैं उनको घर नहीं बसाना चाहिए, घर त्याग कर देना चाहिए, लेकिन ये इससे परे थे और ये मानते थे कि उनको क्या करना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना घर चलाना चाहिए और भक्ति भी आप कर सकते हो। ये भी इसी प्रकार क्या करते थे, ये कहते हैं भक्ति मार्ग कोई बाधा नहीं है गृहस्थी करने में, घर चलाने में। ठीक है, अगली बात क्या कहते हैं, वे अधिकांश समय साधना और उपदेश में ही बिताते थे। ठीक है बेटा, बाद में उनकी शादी हो जाती है और वे उपदेश और साधना में सबसे ज्यादा वक्त बिताते थे। लगातार वे साधना करते रहते, उपदेश ज्यादा से ज्यादा दिया करते थे। ठीक है, और जो कहते हैं कि जो जब ये जो शासन चल रहे थे मुगलों का, जो ये जब शासन लगातार चल रहा था उस समय पर क्या कहते हैं, इनसे इस्लाम कबूल कराया जा रहा था। ये दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ये दृश्य सभी कह रहे थे कि तुम इस्लाम कबूल करो, अपने धर्म को बदल दो। हिंदू को कहते थे अपने धर्म को बदलो और इस्लाम में कबूल करो। ये दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है बेटा, आगे क्या है, उनके प्रमुख साथी बाला और मर्दाना थे। ठीक है, उनके दो साथी थे बाला और मर्दाना, जिन्होंने इनके साथ साथ पूरा भ्रमण किया है। जितने भी तीर्थ स्थल थे जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है, बिहार, ये कहते हैं कि ये मक्का मदीना तक जाकर आए थे। ये कहते हैं कि ये मक्का मदीना तक जाकर आए थे। ठीक है, कोई भी इन्होंने तीर्थ स्थल, लगभग कोई भी तीर्थ स्थल नहीं छोड़ा, पूरे भारत में लगभग इन्होंने भ्रमण किया। ठीक है, इन्होंने लगभग भारत में सभी जगह भ्रमण किया और ये हमेशा इनके साथ रहे हैं। मर्दाना कहते हैं कि इनसे बड़े थे, उम्र में इनसे बड़े थे। ठीक है, और मर्दाना हमेशा जो इनके साथ साथ संगीत गाते रहते थे लगातार। ठीक है बेटा, और आगे क्या है, इनका दुख पूर्ण विवेचन बब्बरवाणी नाम से गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। ठीक है बेटा, जो इनका दुख भरा, इन जो यातनाओं भरा जीवन रहा है, किन किन समस्याओं का इन्होंने सामना किया है, बब्बरवाणी एक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें सभी इनकी कहानियां हैं, सभी पूरे तरीके से बता रखी है बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना है। आगे क्या है, लिख लेना है, अपनी कॉपी में उतार लेना है। हर एक गुरु का मैं बता दूंगा और जिस प्रकार आपके अभ्यास में पूछा जाए आप बिल्कुल कर लेना है। अभ्यास के कैसे क्वेश्चन बनते हैं आप उसी में डिवाइड कर देना इसको। ठीक है, उसी में बांट देना है। ठीक है, क्या है, 1522 में वे करतारपुर आ बसते हैं। पूरा भ्रमण करने के बाद, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के बाद 1522 में वे करतारपुर आकर बस जाते हैं। ठीक है बेटा, लगातार वे वहीं पर रहते हैं। वे वार मल्हार, वार मांझ, वार आशा जैसी वाणियों की रचना करते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख है बेटा, ये लिखनी जरूरी है आपके लिए। वार मल्हार, वार मांझ और वार आशा जैसी वाणियां उन्होंने लिखी, उन्होंने उनकी रचना की। ठीक है, जो अब तक एक अच्छे जीवन, अच्छी सोच के लिए एक साबित हुई है। ठीक है, तो आगे देखो क्या है, 1538 में अपना उत्तराधिकारी अंगदेव को बनाते हैं। ठीक है, अपना उत्तराधिकारी अंगदेव को बनाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ज्यादा दिन अब नहीं रह सकते हम। ठीक है, तो वे पहले ही क्या करते हैं, अंगदेव को, अंगद देव आएगा बेटा, अंगद देव को मनाते हैं। ठीक है, 1539 में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, 1539 में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, जो अगले जो इस पद को संभालते हैं, ठीक है, जो इस गद्दी को, गुरु की गद्दी को संभालते हैं, तो उनको उत्तराधिकारी किन्होंने बनाया था, अंगद देव। ठीक है बेटा, कौन हो गया, अंगद देव, वे इसके उत्तराधिकारी थे और फिर वे ये इस गद्दी को संभालते हैं। फिर अगले गुरु
सिखों के अगले गुरु कौन बनते हैं? अंगद देव। ठीक है, अब मैं अंगद देव के बारे में आपको करवाऊंगा। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। कौन? गुरु अंगद देव, जिन्होंने गद्दी को संभाला 1539 से 1552 तक। ठीक है बेटा, 1539 से 1552 तक देखना है लगातार। ठीक है बेटा, ये लिख लेना गुरु अंगद ने क्या क्या किया है। ठीक है, अंगद देव ने क्या क्या किया है। ये सिखों के दूसरे गुरु हुए। ठीक है, दूसरे गुरु के बारे में पूछा जाए, सिखों के 10 गुरुओं में से दूसरा गुरु कौन सा था? तो ये अंगद देव थे। ठीक है, ये सिखों के दूसरे गुरु हुए। आगे क्या है? इन्होंने लंगर व्यवस्था के व्यापक रूप से प्रदान किया। व्यापक रूप से लंगर को प्रदान किया। ये लगातार उस समय पर क्या होता था, जो निर्धन व्यक्ति थे, निर्धन परिवार था, उनको लगातार इस्लाम कबूल किया जा रहा था। उनको कहते थे उनको खाना दिया जाएगा और ये इस्लाम कबूल कर ले। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने धर्म को, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए इन्होंने लंगर की व्यवस्था करवाई। ठीक है बेटा, समझ रहे होगे, मुझे आशा है कि आप लगातार समझ रहे होगे। ठीक है, उन्होंने लंगर की व्यवस्था करवाई। ठीक है बेटे, तो आगे क्या किया इन्होंने? जो खडूर साहिब में एक अखाड़ा स्थापित किया। खडूर साहिब में एक अखाड़ा स्थापित किया। उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि नौजवान लगातार गलत रास्ते पर चल रहे हैं और वो उस समय की परिस्थिति को देखकर, हाँ हमें इनको व्यायाम कराने की जरूरत है और ये अच्छे रास्ते दिखाने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अखाड़े की शुरुआत भी की। ठीक है, तो ये पूछा जाए कि खडूर साहिब में अखाड़े की शुरुआत कौन से गुरु ने की है? तो कौन से गुरु ने? गुरु अंगद देव ने की है। ठीक है, ये सिखों के दूसरे गुरु हुआ करते। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है क्या है? गोविंदवाल गांव की स्थापना की। ठीक है बेटा, क्या बताया इसमें? गोविंदवाल गांव की स्थापना की। एक गोविंदा, एक व्यापारी होता था, ध्यान से सुनना है, गोविंदा व्यापारी होता था। उसका कहना था इस गांव को अगर बनाते हो तो ये इजाजत दे देता है, और इजाजत दे देता है। ये क्या होता है? ये जो गांव जोड़ता था किस किस को? लाहौर और दिल्ली को जोड़ता था। ठीक है, लाहौर और दिल्ली को जोड़ता था, इसलिए इसको अच्छा लगा। और ये एक व्यापारी था, व्यापार में, ताकि इसको ज्यादा लाभ हो। ठीक है, आगे देखो बेटा क्या है? 29 मार्च 1552 में इनका देहांत हो जाता है। 29 मार्च 1552 में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, इनका देहांत हो जाता है और ये अगले जो उत्तराधिकारी बनाते हैं, मतलब ये अगले इनके गुरु बनते हैं। कौन बनते हैं फिर? गुरु अमरदास। ठीक है, ध्यान से देखना है, ये तीसरे नंबर के गुरु हैं भाई। ठीक है, अपने बेटा जो मेन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके अभ्यास के जो क्वेश्चन है वे पढ़े हैं, जो उसमें से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैंने ज्यादा से ज्यादा करवाया है। किस प्रकार पूछे गए हैं, कितना आपको लिखना है उसमें से। ठीक है, 2-3 पॉइंट ज्यादा ही करवाए मैंने। ठीक है, ध्यान से देखना, आपको इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, तो गुरु अमरदास। ठीक है बेटा, याद रखना है, गुरु अमरदास क्या कह रहे हैं? ये 73 वर्ष की आयु में सिख गुरु बने हैं। ठीक है, 73 वर्ष की आयु में सिख गुरु बने हैं। 1 मिनट रुकना बेटा, क्या हो गया? हाँ देखो बेटा, अब ठीक है, ये 73 वर्ष की आयु में सिख गुरु बने हैं। तो ध्यान रखना है 73 वर्ष की आयु में कौन से नंबर के और कौन गुरु बने, सिखों के कौन से गुरु बने? तो गुरु अमरदास 73 वर्ष की आयु में और ये तीसरे नंबर के गुरु बने हैं। ठीक है, अंगद देव ने एक बावड़ी की नींव रखी थी। जो पिछले जो इनके गुरु थे 2 नंबर के, उन्होंने एक नींव रखी थी, एक बावड़ी की नींव रखी थी और उन्होंने इसको पूरा करवाया। ठीक है, याद रखना है, उन्होंने इसको पूरा करवाया। आगे देखना, 84 सीढ़ियां की गाथा। 84 सीढ़ियों की गाथा में जो ये बावड़ी करवाई गई थी, इसमें 84 सीढ़ियां थी। तो सीढ़ियों, इनका कहना था, मतलब गाथा के मैं बताऊं आपको उनका क्या कहना था। अगर इन 84 सीढ़ियों पे चढ़कर जो 84वीं सीढ़ी है, ऊपर वाली जो 84 नंबर की सीढ़ी है, उसके ऊपर कोई नहाता है तो उसको मुक्ति प्राप्त कर जाता है वो। ठीक है, 84 योनियों जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ठीक है बेटा, और सभी ये संत होते हैं जो मतलब सब मुक्ति चाहते हैं भाई अच्छी तरह। जो ये ज्ञानी है, ये इनका कहना कि मुक्ति
हमको चाहिए बस ये मुक्ति के लिए ही संत बनते हैं। और ये क्या कहते हैं कि जो मुक्ति मिल जाती है उसको जो 84 नंबर की सीढ़ी पर जो नहाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लंगर व्यवस्था। पहले इन्होंने भी लंगर व्यवस्था को और भी अच्छा किया भाई, लंगर व्यवस्था को और भी अच्छा किया इन्होंने क्या किया, पहले पंगत, फिर इन्होंने एक बात बोली, पहले पंगत और फिर संगत, पहले पंगत फिर संगत। इसका मतलब क्या हो गया, इनका कहना था पहले एक पंक्ति में बैठो, पहले एक पंक्ति में बैठो भोजन करने के लिए, फिर अपने संगत मतलब उस चीज का आनंद उठाओ फिर। ठीक है, समझ गए हो गए। ठीक है, तो कहा जाए कि पहले पंगत और फिर संगत, ये लाइनें कौन से गुरु के द्वारा बोली गई है, तो गुरु अमरदास के द्वारा। ठीक है, ये विचार स्थापित किया। ठीक है, आगे देखो बेटा, मंजी प्रथा व पर्दा प्रथा स्थापित की। ठीक है, मंजी प्रथा क्या है और आगे क्या है, 22 भागों में शिष्यों को बांटा। ये लगातार अपने जो उपदेश, जो अपनी शिक्षा, जो अपने धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर रहे थे। ठीक है, तो इनको क्या कहना था, इन्होंने क्या किया, अमरदास जो इनके गुरु थे, इन्होंने क्या किया, जो सबसे विश्वसनीय, विश्वास पात्र जो इनके 22 शिष्य थे, उनको अलग अलग भागों में बांट दिया और उनको कहा ज्यादा से ज्यादा अपना सिख धर्म में फैलाना है, उनको उपदेश देना है। ठीक है, उपदेश देना है किस लिए, जो मंजी प्रथा क्या होती है बेटा, मंजी का मतलब होता है चारपाई, हमारे बोले तो खाट, चारपाई, तो चारपाई के ऊपर बैठकर ये उपदेश दिया करते थे। तो उस समय उपदेश लगातार ये चारपाई पर बैठकर उपदेश दिया करते थे, इसलिए इस प्रथा को क्या कहा गया, मंजी प्रथा कहा गया। ठीक है, इस प्रथा को क्या कहा गया, मंजी प्रथा कहा गया। और जो पर्दा प्रथा है, इसका क्या मतलब है, जब ये देख रहे थे कि औरतें जो ये क्या बोलते हैं, मुर्का, जो ये मुंह को ढक लेते हैं, औरतें पल्लू करती हैं अपना। ठीक है, ये इसलिए, और उनका ये कहना था कि ये अन्याय हो रहा है औरतों के साथ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने एक नियम बनाया, पर्दा प्रथा जो स्थापित की गई, उन्होंने एक नियम बनाया, जब भी कोई अगर हमारे लंगर में आएगी कोई भी भोजन करने के लिए, ये अलाउड नहीं है भाई, मतलब ये नियम नहीं लगेगा कि उसको ये पर्दा किया जाए, ये अपने पर्दे को हटाकर इनको आना पड़ेगा। ठीक है, इसी को पर्दा प्रथा के नाम से जाना गया और गुरु अमरदास द्वारा ये दोनों स्थापित की गई। ठीक है, 95 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, 95 वर्ष की आयु में 1574 में अपनी मृत्यु से पहले, क्या अपनी मृत्यु से पहले उत्तराधिकारी अपने दामाद रामदास को बनाया। ठीक है बेटा, तो अगले गुरु कौन हो गए इनके, रामदास। अब हमें पढ़ेंगे बेटा, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, आपकी कॉपी में जरूर लिख लेना है इसको। ठीक है, और इनका जो अगला जो गुरु होता है, कौन होता है, नंबर 4 पर रामदास। ठीक है, अब रामदास के बारे में हमें पढ़ेंगे। हमने गुरु अमरदास के बारे में अभी अभी पढ़ा है और अब हमें पढ़ेंगे चौथे गुरु जो हुए हैं सिखों के, गुरु रामदास। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, गुरु रामदास चौथे गुरु हुए हैं, जो हो गए 1574 से लेकर 81 तक, जिन्होंने गद्दी को संभाला है। ठीक है, लगातार देखते रहना है। जो रामदास हुए हैं, उन्होंने क्या किया, अमृतसर की स्थापना की, जो पंजाब में फिलहाल अमृतसर है, उनकी स्थापना किसने की थी, और जो अमृतसर की स्थापना किसने की थी, रामदास, जो सिखों के चौथे गुरु हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, उनकी पुत्री थी सुकुमारी भानी। क्या, सुकुमारी भानी, सुकुमारी भानी उनकी पुत्री थी। उनके नाम अकबर का शासन उस समय पर चल रहा था, अकबर ने कई गांव उनके नाम कर दिए थे भाई। ठीक है, दान में कई गांव दे दिए थे, किसको, सुकुमारी भानी। किन की पुत्री थी सुकुमारी भानी, रामदास की पुत्री थी। ठीक है, आगे देखो, सतोंकसर व अमृतसर सरोवर खुदवाए। ठीक है, 2 सरोवर खुदवाए गए थे इनके द्वारा, अमृतसर और सतोंकसर। ठीक है, ध्यान से देखना है, सतोंकसर और अमृतसर सरोवर किसने खुदवाए, ये पूछा जाएगा, तो किसने करवाए, जो रामदास। ठीक है, किसके, सिखों के कौन से गुरु थे, ये चौथे नंबर के। ठीक है, चौथे नंबर के गुरु थे। इनके शिष्यों को मसंद कहा जाता था। देखो ये कैसे लिख दिया, ये शिष्यों को
मसंद कहा जाता था। ये शिष्यों को, कौन से शिष्यों को मसंद कहा जाता था भाई? ठीक है, उस समय की जो समस्याएं इस प्रकार हो गई थी कि लगातार जो लंगर चला रहे थे उनमें बहुत ज्यादा समस्याएं हो गई और धन की कमी होने लग गई थी। ठीक है, इन रामदास ने क्या किया, जो रामदास ने धन इकट्ठा करने के लिए शिष्यों को भेज दिया। ठीक है, और जो शिष्यों को भेजा गया था ना, उन शिष्यों को क्या कहा गया, उन शिष्य जो धन इकट्ठा करने वाले थे उनको मसंद कहा गया। उन शिष्यों को क्या कहा गया, उनको मसंद कहा गया। ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, छोटे पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, रामदास ने क्या किया, उनके सबसे जो छोटे पुत्र थे, कौन थे, जो अर्जुन देव थे, उनको उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। और सभी गुरुओं को जो आपने कॉपी में उतार लेना, उनकी ये डिटेल जितनी भी दे रखी है वो उतार लेना बेटा। ठीक है, फिर बाद में अभ्यास के जो क्वेश्चन करोगे ना आप बिल्कुल ऐसे कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा देखना है 5वें नंबर के जो गुरु हुए, 5वें नंबर के कौन है, अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव के ये कब से लेकर कब तक रहे हैं, 1581 से 1606 तक। ठीक है, ये गुरु के पद को कब तक संभाले ना, 1580 से 1606 तक। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया, 1600 में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। ठीक है, एक मंदिर है हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। किसने करवाया, हरमंदिर साहिब का निर्माण है तो अर्जुन देव ने। कब करवाया, 1600 में पूरा निर्माण इन्होंने करवा दिया था। अगली बात जो है, रावी व व्यास नदी के बीच, रावी व व्यास नदी के बीच तरन तारण गांव बसाया। ध्यान से देखना बेटा, ये अभ्यास के क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। ठीक है, तरन तारण गांव किस नदी के किनारे पर बसाया गया, किस नदी को बीच में बसाया गया, रावी और व्यास नदी के बीच में। ठीक है, ध्यान से इसको, इस पॉइंट को जरूर नोट करना है, आपके अभ्यास के क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अपने हिस्से की 10%, कौन, अर्जुन देव की बात चल रही है भाई, गुरु अर्जुन देव की जो 5वें गुरु हुए हैं, अपने हिस्से की 10% राशि दे दी थी इन्होंने भाई। इन्होंने, ऐसा लग रहा था लगातार समस्या पे समस्या बढ़ रही है। ठीक है, लोग भूख के मारे अपना धर्म बदल रहे हैं, उनको रोकने के लिए लंगर में अपने 10% अपने हिस्से की कमाई इन्होंने दे दी। और उसको क्या कहा गया, दसोंद कहा गया। ध्यान में देना बेटा, दसोंद कहा गया। ठीक है, 10% राशि अपनी खुद की दान की इन्होंने, तो क्या कहा गया, दसोंद कहा गया। ठीक है, आदि ग्रंथ का संकलन किया इन्होंने। आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु ने किया था, 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया। ध्यान से देखना है। ठीक है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया, तो अर्जुन देव ने। ठीक है, अगला देखो बेटा क्या है, 1606 में गुरु जी को बहुत यातनाएं देकर उनका देहांत कर दिया गया। अब मैं एक किस्सा सुनाता हूं इनके बारे में, ये किस्सा ध्यान से सुनना बेटा। जो अर्जुन देव थे उस समय पर शासन चल रहा था अकबर का, और अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है बेटा, अकबर की मृत्यु हो जाती है 1606 में, नहीं 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उस समय पर अकबर का जो पुत्र था वो था जहांगीर। ठीक है, अकबर का पुत्र था जो वो जहांगीर था। हम कह सकते हैं एक पोता था जिसके अकबर दादा थे। कौन था वो, खुसरो मिर्जा। खुसरो मिर्जा था। वो ऐसे सोच रहा था कि उनका पोता कि मैं चहीता हूं, मैं लाडला हूं अपने दादा का, वो मेरे को जो राजा बना देंगे, यहाँ का बादशाह जो मैं बनूंगा और शासन जो गद्दी पर मैं बैठूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस जहांगीर को वो राज्य अभिषेक कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, वो वहां से निकल जाता है, अपनी सेना अलग से तैयार करने लगता है, और फिर वो कहां पर पहुंच जाता है, गुरु अर्जुन देव के पास पहुंच जाता है। ठीक है, कौन है, खुसरो मिर्जा अर्जुन देव के पास पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, ये उसके पास जाकर लाहौर को अपने कब्जे में कर लेता है। ये बात जब जहांगीर को पता चलती है कि ये अर्जुन देव के पास है और लाहौर को इन्होंने कब्जे में कर लिया है, तो जहांगीर अपनी सेना को लेकर आता है और इनको वहां से बंदी बनाकर ले जाता है। ठीक है, और खुसरो मिर्जा की वो आंखें फुड़वा देता है, वही उनको अंधा कर देता है। ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को, वो उनको अंधा करवा देता है और गुरु अर्जुन देव को वो बंदी बना लेता है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को वो बंदी बना लेता है। उनको वहां पर
कैद खाने में डाल दिया जाता है और लगातार यातना पे यातना, उनको दर्द पे दर्द लगातार उनके यातना पे यातना दी जाती है और इस दर्द और यातनाओं को सहते हुए उनको वहीं पर शहीद हो जाते हैं भाई। ठीक है, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने कहानी बताई है आपको याद हो गई होगी। ठीक है बेटा, और ध्यान से सुनना है, ऐसे ही मैं आपको समझाऊंगा, ये पॉइंट अपनी बुक में उतार लेना है। ठीक है, अब हम करेंगे अगले गुरु के बारे में। ठीक है, अगले गुरु के बारे में बच्चों हमने अर्जुन देव के बारे में कर लिया है, गुरु अर्जुन देव के बारे में कर लिया है। गुरु हर गोविंद के बारे में अब हमें पढ़ेंगे। 1606 से 1644 तक रहे हैं। 1609 में इनको ग्वालियर में कैद कर दिया गया। ठीक है, ग्वालियर में कैद क्यों कर दिया गया? जब जहांगीर को पता चलता है कि अर्जुन देव की मृत्यु होने के बाद जो इसको सिख धर्म को और भी आगे बढ़ाया जा रहा है, कौन बढ़ा रहा है? हरगोविंद। ठीक है, ये पद किसके पास है? गुरु का पद हरगोविंद के पास, इसलिए इनको बंदी बना लिया जाता है और ग्वालियर की जो जेल है उसमें कैद कर दिया जाता है। लेकिन 2 वर्षों बाद ही इनको मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, 1611 में इनको मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने 2 तलवारें मीरी और पीरी धारण की। ये याद रखना बेटा, आपके अभ्यास में पूछा गया है, मीरी व पीरी, 2 तलवारें ये धारण की। क्योंकि आने के बाद इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपना प्रचार किया। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये सोचा कि हमारे समाज को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, और 2 तलवारें इन्होंने मीरी और पीरी धारण की। ठीक है, आगे देखो बेटा, 52 अंगरक्षक नियुक्त किए। ठीक है, इन्होंने 52 अंगरक्षक नियुक्त किए। अभी मैंने बताया इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने समाज को बढ़ाया। ठीक है, तो इन्होंने कितने संरक्षक? 52 संरक्षक नियुक्त किए। ठीक है, और कहा जाता है कि 500 को इन्होंने 5 भागों में, अलग अलग भागों में बांटा इन्होंने। ठीक है, 5 जो अलग अलग भागों में इन्होंने बांटा। ठीक है, आगे देखो बेटा क्या है, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी हर्राय को बनाया। ठीक है, इनका इकलौता पुत्र था, हरगोविंद का इकलौता पुत्र हर्राय था, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी हर्राय को बनाया। ठीक है, अगली बात करते हैं हर्राय। अगला जो गुरु होता है नंबर 7 का, जो कौन सा होता है? गुरु हर्राय होता है। कब से लेकर कब तक रहते हैं ये गुरु की गद्दी पर? 1644 से 1661 तक। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लगातार अपने धर्म को आगे बढ़ाया। ठीक है, शांतिपूर्वक लगातार इन्होंने अपने धर्म को आगे बढ़ाया। ठीक है बेटा, लगातार देखते रहना है। और फिर क्या होता है? अगला उत्तराधिकारी अपने छोटे बेटे हरकिशन को बनाया। देखो एक बात बताता हूं बेटा, हरकिशन को बनाता है वो, एक इनका बड़ा पुत्र था, ये कौन था? राम राय। कौन है? राम राय। ध्यान में देना है, मैं एक ये छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। जब इनका जो शासनकाल चल रहा था, ठीक है, जब इनका जो शासनकाल चल रहा था उस समय पर औरंगजेब शासन कर रहा था दिल्ली की गद्दी पर। कौन? औरंगजेब। जब औरंगजेब ने इनको बुलाया, राय को वहां पे बुलाया, ठीक है, दिल्ली में बुलाया, लेकिन इन्होंने क्या किया? राम राय को वहां पर भेज दिया। किसको? राम राय को वहां पर भेज दिया। और जाते ही औरंगजेब ने उनको एक क्या बताया, ये जो राम राय ने वहां पर भेज दिया एक आशा दीवार। क्या? आशा दीवार एक जो श्लोक था, उसमें एक बुक होती है, पुस्तक होती है, आशा दीवार। ठीक है, इसमें एक श्लोक होता है, उसके बारे में इनको पढ़ने को बोलता है। तो ये पढ़ते हैं और क्या कहते हैं? जो मुसलमान की कब्र होती है उसकी मिट्टी, मुसलमान की जो कब्र होती है उसकी मिट्टी जो कुम्हार के पैरों के तले रौंदी जाती है और फिर उनका गढ़ा बनाया जाता है। फिर अग्नि के में उनको पकाने के लिए जब ले जाते हैं वो चीख चीख कर चिल्लाती है, बहुत ज्यादा चिल्लाती है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये कहते हैं मुझे क्षमा किया जाए, ये मुसलमान नहीं है। क्या कहते हैं? ये मुसलमान नहीं है, ये बेईमान है, ये नाम गलती से लिखा गया। और इसी बात को इन्होंने क्या किया? ये आप तो बहुत ही डरपोक हो,
ठीक है, आपने ये जो गलत काम किया है, ये कायरता का काम किया है। और जो नानक देव ने जो वाणी बोली थी उसमें से जो मुसलमान को उठाकर आपने जो बेईमान लगाया है, ये सरासर गलत है, आपकी ये कायरता है। और इसी कायरता को देखकर ये क्या करते हैं, अपने छोटे बेटे हरकिशन को ये बना देते हैं, क्योंकि ये 5 वर्ष और 3 महीनों के थे, 5 साल और 3 महीने के थे। उसी समय इनको गुरु की जो पद दे दिया जाता है, गुरु की गद्दी पर बैठाया जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, बाल गुरु भी कहा जाता है। तो बाल गुरु कौन से नंबर के गुरु को कहा जाता है? 8 नंबर पर जो सिखों के गुरु थे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हरकिशन नाम से, ठीक है, गुरु हरकिशन। ठीक है, आगे देखना बाबा बकाल, इसका क्या मतलब है भाई, मैंने क्यों लिखा है बाबा बकाल, इसको भी आप ध्यान से देखना है। बाबा बकाल का मतलब है, इन्होंने क्या किया, जब ये जो राम राय दोबारा शिकायत, ये राम राय जाकर औरंगजेब को शिकायत कर देता है कि उसको बना, किसको, गुरु हरकिशन को बना दिया जाता है। और औरंगजेब हरकिशन को वहां पर बुला लेता है, औरंगजेब को वो बुला लेता है। तो औरंगजेब इस गुरु हरकिशन के साथ इनके माता पिता भी जाते हैं वहां पर, और वहां पर इनमें एक बीमारी हो जाती है, चेचक की बीमारी हो जाती है। और बीमारी के कारण ये क्या करते हैं, इनको पता लग जाता है कि ये अब जीने वाले मतलब आखिरी दिन आ चुके हैं। और ये क्या करते हैं, 5 पैसे और 1 नारियल मंगवाते हैं, और ऐसे करते हैं और क्या बोलते हैं, बाबा बकाला, बाबा बकाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बाबा बकाला का मतलब ये कहते हैं कि मेरे दादा अमृतसर में मेरे दादा है, और वहां पर जाकर उनको ये दे देना, और अगले उत्तराधिकारी वही होंगे, गद्दी के अगले उत्तराधिकारी मेरे दादा होंगे। ठीक है, ये इसका मतलब ये है बेटा। ठीक है, 30 मार्च 1661 में इनका निधन हो जाता है। और गुरु हरकिशन, जिसको हमें बाल गुरु के नाम से जानते हैं, 30 मार्च 1661 में उनका निधन हो जाता है। और बाद में क्या किया जाता है, जो इन्होंने कहा था उसी प्रकार जो 5 पैसे और 1 नारियल वहां पर भेज दिया जाता है। और वहां पर जो मिलते हैं वो थे तेग बहादुर। ठीक है, अगले गुरु तेग बहादुर इनके दादा। ठीक है, अगले गुरु के बारे में अब हम करेंगे बेटा। अब मैं आपको बताऊंगा कि 9वें गुरु कौन थे और उनसे अगले गुरु कौन से थे। ठीक है, तो 9वें गुरु आप देख रहे होंगे कि गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है, 1664 में तक लेकर 1675 तक रहे हैं। ठीक है, इनकी जीवन कहानी मैं आपको बताऊं तो देखना, कश्मीर में इस्लाम कबूल करना, मतलब कश्मीर में लगातार मुगल जो शासक थे लगातार इस्लाम कबूल करा रहे थे। ठीक है, जोर जबरदस्ती से। तो फिर कश्मीरी पंडित वहां पर आते हैं और गुरु तेग बहादुर को कहते हैं कि लगातार जोर जबरदस्ती से हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, आप कुछ कीजिए। ठीक है, फिर क्या करते हैं ये क्या करते हैं, 11 दिसंबर 1575 को चांदनी चौक पर उनका सर काट दिया जाता है। वे वहां पर उन सभी कश्मीरी पंडितों के साथ कहां पर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ये कहने के लिए ये ऐसा उनके साथ न किया जाए, और वो अपने धर्म के लिए लड़ने वहां पर जाते हैं। ठीक है, वे वहां पर दिल्ली जाते हैं। तो 11 दिसंबर 1675 के दिन चांदनी चौक पर उनका सर काट दिया जाता है। वे अपने धर्म के लिए वहां पर शहीद हो जाते हैं भाई। ठीक है, फिर क्या है, आज वहां गुरुद्वारा शीशगंज है। ठीक है, गुरुद्वारा है एक वहां पर। ठीक है, कौन सा, शीशगंज गुरुद्वारा। ठीक है बेटा, आज दिल्ली में गुरुद्वारा है शीशगंज, जहां पर उनका सर काट दिया गया था। ठीक है, इनको हिंद की चादर कहा जाता है, इनको हिंद की चादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने अपने धर्म के लिए अपना सर भी कटवा दिया। ठीक है, इनको इसलिए इनको हिंद की चादर कहा जाता है। हिंद की चादर कौन से गुरु को कहा जाता है, तो गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे जो। ठीक है, जो अगले गुरु की बात करें, जो ये सोच लो, इन्होंने तो अपना नाम जबरदस्त बनाया भी, इन्होंने बहुत से युद्ध भी लड़े हैं। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 1675 से लेकर 1708 तक रहे हैं ये। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो जन्म इनका 22 दिसंबर 1775 में पटना में हुआ भाई। ठीक है, कब हुआ, 1675 में पटना में हुआ। ठीक है, पिता कौन थे, तेग बहादुर, माता कौन थी, गुजरी देवी थी। ये हमारा जो
66 है भाई, ठीक है बेटे 66 है। इनका जन्म कब हुआ? 22 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ, ठीक है। पिता का नाम तेग बहादुर था, जो इनके इकलौते बेटे थे भाई। ये तेग बहादुर के जो गुरु गोविंद थे इकलौते बेटे थे, और इनके माता का नाम गुजरी देवी था, ठीक है। आनंदपुर साहिब में शिक्षा पूरी हुई, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह थे, जो 10वें गुरु थे, उनकी शिक्षा पूरी कहां पर हुई? आनंदपुर साहिब में शिक्षा पूरी। इन्होंने संस्कृत, फारसी और गुरुमुखी जैसी शिक्षा ली। इन सभी भाषाओं में इन्होंने क्या किया? शिक्षा ली, ठीक है। उनके मामा कृपाल चंद ने उनका ध्यान रखा। ध्यान रखना भाई, क्या है? उनके मामा कृपाल चंद ने उनका ध्यान रखा। जब गुरु गोविंद दिल्ली गए हुए थे कश्मीरी पंडितों के साथ, जब पीछे से उनका ध्यान किसने रखा? उनके उनके मामा कौन थे? कृपाल चंद, ठीक है। आगे देख रहा क्या है? और बाद में उनकी शादी कर दी जाती है। 2 पत्नियां और 4 पुत्र थे भाई, ठीक है। ध्यान रखना, उनकी 2 पत्नियां और 4 पुत्र थे। पाउंड साहिब नगर, ठीक है, याद रखना, पाउंड साहिब नगर की स्थापना उन्होंने की, ठीक है। पाउंड साहिब नगर की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की भाई, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने। आगे देखो, खालसा की स्थापना, ये नाम आपको जरूर याद रखना है। खालसा की स्थापना बार बार पूछा जाता है और आपके अभ्यास में भी पूछा गया है। अब जो मैं करवा रहा हूं, जिनकी जीवनी, इनके बारे में अभ्यास के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनको ध्यान से देखना है, ठीक है। खालसा की स्थापना कब की गई? 1699 में की गई और आनंदपुर साहिबी में की गई, ठीक है। कहां पर की गई? आनंदपुर साहिबी में की गई, ठीक। इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। आगे देखो, पंच प्यारे क्या है बेटा? पंच प्यारे उन्होंने कहा कि हमारे धर्म को बचाने के लिए मेरे साथ कौन कौन होंगे, और 5 जो व्यक्ति थे आगे आए थे, ठीक है। वो अपने मतलब प्राण त्यागने के लिए तैयार थे अपने धर्म को बचाने के लिए, और वे पूरे भारत में अलग अलग जगहों से थे, ठीक है बेटा, ठीक है। डिटेल से मैं आपको बता दूंगा, और जो इन्होंने युद्ध किए हैं अपने धर्म के लिए वो अब हम करेंगे, ठीक है। ये आप कॉपी में उतार लेना है। जो अब हम कर रहे हैं 10वें गुरु के बारे में, इन अभ्यास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपको कॉपी में उतार लेना है। बच्चों, अभी अभी हमने चैप्टर किया है सिखों के गुरुओं के बारे में। जो ये चैप्टर किया है हमने, इसके जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से किए हैं मैंने आपके लिए PDF बनाकर, और ये जो सुविधा मिल रही है आपको, इसका लाभ जरूर उठाना बेटा, ठीक है। इसके जैसे आप देख रहे हो, रिक्त स्थान भरें। सबसे पहले जो ये ऐसे पूछा गया है, लंगर व्यवस्था की स्थापना खालिस्तान ने की, तो नीचे जो ये आंसर दिए हुए हैं ना, ये आप कर सकते हो, ये ठीक है, ये इन्हीं के आंसर है, आप देख लेना, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेना, वीडियो को रोककर आप कर लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही मिलान करना है इनका, ठीक है। ये आप देख रहे हो, आपकी बुक में है, और इनके जो आंसर किए, देखो ये आंसर मैंने दिए हुए हैं, ये इनके आंसर है, ठीक है। तो ये आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर के हिंदू धर्म की रक्षा में योगदान एवं बलिदान पर विचार कीजिए। गुरु तेग बहादुर मैंने आपको अभी अभी बताया था, और आप अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। इनको किस प्रकार ये गुरु का पद मिला है, और गुरु की गद्दी किस प्रकार इनको मिली है, ठीक है। इनको बिल्कुल अच्छी तरह से देखना है, और वीडियो को रोककर ये आंसर भी आपको लिख लेने हैं, ठीक है। तो पूरा जो आंसर लिखना है हमको, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना भाई। आपके लिए बहुत मेहनत की है, तो आप भी बिल्कुल मेहनत करना, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या होने वाला है? गुरु गोविंद सिंह की मुगलों के विरुद्ध लड़ाइयों एवं परिणाम पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये भी आपके लिए लेकर आए दोस्तों, देखना है बेटा, ठीक है। जितनी भी ये युद्ध किए हैं गुरु गोविंद सिंह ने
हमने बताया है। जैसे ये नादौन एवं गुलेर की लड़ाई, ये भी करनी है आपको, वीडियो को रोककर आप कर लेना। आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध, ये युद्ध भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। और अगला देखना है, ठीक है, निर्मोहा का युद्ध, और फिर है बसोली का युद्ध, ये भी आपको करने हैं, ठीक है। ये देखना आनंदपुर का दूसरा युद्ध, ठीक है, ये दोनों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। चमकौर साहिब का युद्ध, ठीक है, ये भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, धर्म की रक्षा एवं साम्राज्य की स्थापना में वीर बंदा सिंह बहादुर के योगदान पर विचार करें। तो बहुत ही बहादुर इंसान थे वे, ये भी बहुत अपने मान सम्मान के लिए बहुत ज्यादा लड़े ये भी, ठीक है। तो इनके बारे में जितनी भी जीवन गाथा है ये मैंने आपको दे दी है, और आप इसका फायदा जरूर उठाना बेटा, ठीक है। तो कर लेना है इनके बारे में भी, स्क्रीन जो वीडियो को रोक लेना है, वीडियो को रोककर अपनी कॉपी में इसको उतार लेना है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, सिख पंथ की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन कीजिए। तो आपको सिखों के जो जितने भी सिखों के गुरु हुए हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है। किन्होंने तो उनकी स्थापना की है और उनके आखिरी गुरु कौन थे, उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, हम इसमें जिक्र कर सकते हैं। और किस प्रकार लिखना है, किस तरीके से लिखना, मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। आप इसमें देख लेना और अपनी कॉपी में उतार लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक देव के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, अच्छी तरह से करना है और पहले हमने करवा भी दिया है आपको, ठीक है। देख लेना है इसको, ठीक है। वीडियो को रोक कर आप कॉपी में उतार सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक देव की शिक्षाओं के बारे में भी करना है भाई आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, सिख को सैन्य स्वरूप देने वाले गुरु गोविंद के सिखों के विकास में योगदान पर चर्चा कीजिए, ठीक है भाई, ठीक है। तो आपको ये भी करना है, इसके जो आंसर दिया हुआ है ये आप कर लेना, ठीक है, वीडियो को रोककर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खालसा की स्थापना, खालसा की स्थापना एवं विस्तार पर गुरु गोविंद सिंह के कार्यों पर विस्तृत वर्णन कीजिए। खालसा के बारे में मैंने आपको बताया था और फिर से मैं आपको बता दूं, खालसा का जो अर्थ होता है वो पवित्र होता है भाई, ठीक है। खालसा का जो अर्थ होता है वो पवित्र होता है। 1699 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो आप देख लेना है, पूरी डिटेल बताई हुई है, आप वीडियो को रोककर आप ये डिटेल भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदपुर साहिब के युद्धों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये क्वेश्चन। प्रथम युद्ध ये आपको दिख रहा होगा, और जो अपना नेक्स्ट जो युद्ध है आनंदपुर साहिबी का दूसरा युद्ध, ये भी आपको दिख रहा होगा। मुझे आशा है कि आपने ये सभी क्वेश्चन के आंसर कर लिए होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में बेटा कोई भी अगर आपको किसी भी बुक के आंसर चाहिए तो कमेंट करके बता देना, इसी प्रकार आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है बेटा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि किसी भी बुक जो आपकी क्लास की है 8वीं कक्षा की, कोई भी बुक का चैप्टर आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है बेटा। गुड नाइट सबको।